नमस्कार। हर एक किराना दुकानदार इस वीडियो को आखिरी तक बहुत ध्यान से सुने। आज की इस वीडियो में किराना दुकान को चलाने के लिए कुछ गहरी बातें बता रहा हूँ। जब किराना दुकान के किसी सामान की होलसेल कीमत घट जाती है, जैसे कि सरसों का जो तेल है वो 180 से 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। उस टाइम पर वो 140-150 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था। इस टाइम पर 115, 16, 13, 14 इस तरह से मिल रहा है, यानी कि 25 से 30 रुपये एक लीटर पर होलसेल कीमत गिर गई है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने दुकानदार ऐसे हैं जो इस टाइम पर 115 रुपये में तेल को खरीद कर 125-130 रुपये लीटर बेच रहे हैं, और कितने दुकानदार ऐसे हैं जो अभी भी 150, 60, 70, 80 रुपये किलो तक बेच रहे हैं। जब कीमत घटती है तो दुकानदार कीमत नहीं घटाते, और जब कीमत बढ़ती है तो सस्ते में रखे हुए सामान की कीमत भी बढ़ा देते हैं और कस्टमर को कहते हैं कि इसकी कीमत बढ़ गई है। अब अगर आप कीमत नहीं घटाएंगे तो इसका क्या नुकसान होता है, इस बात को गहराई से समझ लीजिए। ये मत सोचिएगा कि आपके पास तो अब जो सामान रखा है आप इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, बल्कि आप इसके उल्टा करते हैं, आप नुकसान में जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सरसों तेल का ही उदाहरण लेते हैं। सभी को पता है सरसों तेल की कीमत गिर गई है। जब कस्टमर आपकी दुकान पर सामान लेने आता है और आप कहते हैं मेरे पास अभी पुराना स्टॉक है, तो ग्राहक के दिमाग में एक बात बैठ जाती है, इसके पास अभी पुराना स्टॉक है, नया स्टॉक पास की दुकान से सस्ता मिल रहा है, तो वो उस दुकान से सामान लेना शुरू कर देता है। अब इसका आपको डबल नुकसान होता है। एक, आपकी अगर सस्ते में भी बेचते तो 10-15 रुपये जो भी आप बोतल पर प्रॉफिट लेते हैं वो होना बंद हो गया। प्लस अब कस्टमर दूसरी दुकान पर चला गया, वो सिर्फ आपसे सस्ता तेल ही नहीं लेता, वो और भी सामान लेता, वो भी आपका नहीं बिक रहा है। और तीसरी और सबसे जो ज़रूरी बात है, अगर कस्टमर उस दूसरे दुकानदार से अट्रैक्ट हो गया तो, क्योंकि किसी भी नए कस्टमर को कोई भी दुकानदार अतियाने से चूकता नहीं है। अगर वो कस्टमर उस दुकानदार से अट्रैक्ट हो गया तो आपका एक कस्टमर ही चला जाएगा, आपकी सिर्फ इस एक थोड़े से लालच के कारण कि मैं अभी तेल पर ही प्रॉफिट कमा लेता हूँ। इस बात को ध्यान रखिए। अब अगला नुकसान समझिए। जब कीमत कम हो जाती है तो आप अगर उसे सस्ते में बेचते हैं तो आपका स्टॉक फटाफट निकलता है, लेकिन आपकी दुकान में सामान महंगा है तो वो स्टॉक भी रखा है। अगर आप सस्ता बेचते और 10-10 रुपये में, मान लीजिए आप 10 बोतल भी रोज़ बेच रहे हैं तो 100 रुपये रोज़ कमाते। अब आप महंगी बेचना चाह रहे हैं कि मैं तो एक बोतल पर ही 50 रुपये लूँगा, लेकिन आपकी एक भी बोतल नहीं बिक रही है, यानी कि आप प्रॉफिट के बजाय नुकसान में जा रहे हैं। आपको इस साइड को भी देखना होगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आपकी दुकान पर पड़ेगा, आपकी इमेज ख़राब हो जाएंगी। मार्केट में ये बात फैलते देर नहीं लगेगी कि ये दुकानदार सबसे महंगा बेचता है, और जब कस्टमरों के बीच में आप एक महंगे दुकानदार के रूप में प्रचारित हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कस्टमर आपसे कटने लगेंगे, आपकी सेल पर फर्क पड़ने लगेगा। इसलिए जिस सामान की कीमत नीचे गिर जाती है उसमें भले ही आपके पास वो 2-4 पेटी रखी है, आपके पास कुछ स्टॉक रखा हुआ है, उसमें नुकसान सह लीजिए, क्योंकि आपको अगर नुकसान सहेंगे तो कस्टमर बने रहेंगे, और कस्टमर बने रहेंगे तो वही नुकसान की पूर्ति करके भी देंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।